नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज एनवीएस की तरफ से दो बड़ी अपडेट आई है, तो आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये अपडेट क्या है। और आज आपको बताएंगे कि स्टाफ नर्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या क्या लेके जाना होगा, है ना। तो आइए हम लोग जल्दी से पहले ये अपडेट को देख लेते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये अपडेट क्या है। तो दोस्तों ये जो है आज का अपडेट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 8/8 है ना, ये 8 अगस्त का है। और ये दो अपडेट क्या है, आपका जो पहला अपडेट है वो है फीमेल स्टाफ नर्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 22 अगस्त से ये स्टार्ट होगा और 26 अगस्त तक ये चलेगा। इसका एडमिट कार्ड आ चुका है ना। तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। ओके, तो पहली अपडेट तो ये हो गई। और दूसरी जो अपडेट है वो आपका ये है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट का, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था आपका 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक, है ना। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ जो है कैंडिडेट अब्सेंट हो गए, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं गए, तो उनके लिए एक चांस और दिया गया है ना। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे कि इस पीडीएफ में क्या है। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में दे देंगे। और इसका भी लिंक आपका ये जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में दे देंगे। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आगे लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इस नोटिस में क्या है। आपका जो भी एमटीएस और एसओ के रिगार्डिंग है कि जो एब्सेंट हुआ है इसका फिर से कब होगा। और उसके बाद आपको फीमेल स्टाफ नर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट बताएंगे कि आपको ये सब लेके जाना है। आप लोग भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कमेंट्स कीजिएगा कि इसके अलावे जो हम आपको बताएंगे लिस्ट, इसके अलावे भी कुछ और मांगा गया है या नहीं, है ना। तो दोस्तों चलिए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि इस पीडीएफ में क्या है। दोस्तों मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और ये आज का ही नोटिस है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1 अगस्त से 4 अगस्त तक ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और इसमें टोटल 180 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, सभी पोस्ट मिला के। इसमें से आपका 152 कैंडिडेट ही इसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके रिपोर्ट किया, और जो कैंडिडेट है वो अब्सेंट है ना। तो इसके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आप आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसका जो दिया गया है ये आपका कब होगा, तो यहाँ पे देखिए 17 अगस्त को, है ना। ये आपका जो लास्ट चांस है। तो जो भी नहीं गए हैं किसी भी कारण से, उनका कहीं ये एग्ज़ाम होगा या फिर छूट गया होगा, लेट हो गया होगा जाने में, जो भी है, आप यदि नहीं गए हैं तो आपके लिए ये लास्ट चांस दिया गया है 17 अगस्त को। आप लोग एकदम वहाँ पे पहुँच जाइए 9 बजे। ओके, हाँ। और इस 28 कैंडिडेट का लिस्ट भी दिया गया है, किनको किनको आना है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी 6 कैंडिडेट नहीं गया है, इसका भी दिया है। उसके बाद आपका जो है ऑडिट या असिस्टेंट का है 3 कैंडिडेट है, मतलब आपका इसी तरह मिला के टोटल जो है वो 28 कैंडिडेट को फिर से मौका दिया है। तो इसमें जिनका भी नाम है आप लोग एकदम जाएँ और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। अब आपको बताते हैं कि जो फीमेल स्टाफ नर्स का जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको क्या क्या लेके जाना होगा। और एडमिट कार्ड का भी लिंक आ चुका है, तो आप लोग भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और उसके बाद आप भी कमेंट्स कीजिएगा कि इसके अलावे और कुछ है या नहीं, है ना। तो दोस्तों चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। दोस्तों आपको जो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता रहे हैं ये स्पेशल आपका जो है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, है ना। तो आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। दोस्तों सबसे पहला बात है कि आपको ओरिजिनल भी लेके जाना होगा और इसका फ़ोटो कॉपी भी आप लेके जाइएगा। हो सके तो 2-2 कॉपी आप करवा लीजिएगा तो अच्छा होगा, है ना। और एकदम साफ कॉपी लेके जाइएगा। अब ऐसा नहीं कि आपका जैसे फ़ोटो स्टेट करके काला काला निकाल दिया या फिर कुछ अच्छा से दिख नहीं रहा है, वो आप वहाँ पे लेके पहुँच जाइएगा। एकदम जो अच्छा से दिखे, साफ दिखे, वहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्शन ना करेगा, है ना। आप अपना जो भी फोटोकॉपी होगा उस पर आप अपना ये टेस्ट जो करके वहाँ पे आप जो जमा कर दीजिएगा, है ना। तो आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। तो दोस्तों सबसे जो पहला बात है कि आपको स्टार्ट करना है 10th से, है ना। क्योंकि एज का जो प्रूफ होता है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका होता है वो 10th में ही होता है ना। 10th का सर्टिफिकेट और आप जो है 10th का मार्कशीट भी ले लीजिएगा। कहीं कहीं क्या होता है, किसी किसी स्टेट का कोई बोर्ड जो होता है
वो मार्कशीट और ये आपका जो है सर्टिफिकेट दोनों एक ही में जैसे कि रखते हैं, होता है कहीं कहीं जनरली। तो यदि आपका दोनों एक ही हैं तब कोई बात नहीं है। किसी किसी स्टेट में बोर्ड जो होता है वो अलग अलग निकालता है दोनों, है ना। आपके पास अलग अलग है तो अलग अलग लेके जाइए, यदि मतलब एक ही में है तो एक ही लेके जाइए, आपको ज़्यादा टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है ना। उसमें आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। समझ में आ गया। अब आइए, अब जो अगला काम आपको करना है वो 12th का ले जाना है मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें दो चीज़ है ना नर्सिंग के लिए। अब आते हैं कि इसमें आपका क्या है कि आपके पास ग्रेड ए का जो 3 साल का होना चाहिए, और उसमें आपका डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नर्सिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। उसका आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। आपके पास होना चाहिए ये ग्रेड ए का डिग्री 3 साल का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, और या आपके पास होना चाहिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, है ना। तो आप यदि बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो उसका मार्कशीट और डिग्री आप लेके जाइएगा। समझ में आ गया। और इसके अलावा और अब देखते हैं आगे। और इसमें क्या होता है नर्सिंग में कि आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। वो मतलब जैसे ये इंडिया लेवल पे या फिर ये स्टेट लेवल पे किसी में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका एक जो है पीरियड होता है, ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्सपायर होता है तो फिर ये मतलब जैसे ये एक्सटेंड करवाना पड़ता है फिर से, है ना। मतलब जैसे ये नहीं कहता है कि रिन्यूअल करवाना पड़ता है, तो आपके पास वो वैलिड होना चाहिए, उसका जो डेट ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको ये भी लेके जाना है। और उसके बाद इसमें जो ये है 8 नंबर जो पॉइंट है, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 2 साल का कम से कम। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में। यहाँ पे काउंसिल नहीं होगा, क्लिनिक होगा। ओके, हाँ मिस्टेक लिखा गया है। तो आप अपना ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। आप अभी जहाँ भी काम कर रहे हैं, है ना, तो उनसे बोलिएगा कि फरवरी तक का 2 साल का एक्सपीरियंस देने के लिए आप, और आपके पास यदि 2 साल से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का जो हो वो लेके जाइएगा। ओके, और अब आइए अगला जो है ये आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 नंबर NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप यदि अभी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप यदि जॉब कर रहे हैं तो उनसे पहले NOC लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस पोस्ट पे NVS के स्टाफ नर्स के पोस्ट पे जाने के लिए उस इंस्टीट्यूट को, डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी यदि कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से NOC लेके जाइए, और आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तब तो 100% लेके जाएं। और आप अप्लाई करने के टाइम यदि कह दिए होंगे कि हाँ हम कहीं जॉब कर रहे हैं तब तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। आप यदि ना लेके जाते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया। हाँ, तो ये आपको हम अपना एक्सपीरियंस से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और होता है, विजिलेंस क्लियरेंस होता है ना। उसका अर्थ होता है कि आपके ऊपर कोई केस पहले से पेंडिंग नहीं है, क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे उस इंस्टीट्यूट में, है ना। तो आप NOC के लिए अप्लाई करिएगा तो उसमें 1-2 लाइन ये भी लिख दीजिएगा कि मुझे विजिलेंस क्लियरेंस भी चाहिए, विजिलेंस क्लियरेंस। ओके, हाँ, यदि मतलब NOC में 1 लाइन ये भी लिख देते हैं कि विजिलेंस की तरफ से क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, तब और मतलब अच्छी बात हो जाती है। तो आप ये भी काम जल्दी से करा लीजिए। आप यदि कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं तो, आप यदि कहीं अभी जॉब नहीं कर रहे हैं तो ये फिर आपके लिए नहीं है। आप NOC के बारे में सोचिए भी मत। ओके, चलिए अगला देखें। 10वां नंबर क्या है कि आप यदि रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, OBC, EWS, SC, ST आप यदि हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, वैलिड सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपका था 10 नंबर तक सभी का सभी इम्पोर्टेंट है, इतना आपको लेके जाना ही होगा। सिवा इसके 9 नंबर के अभी जो कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए NOC है, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये नहीं है। ओके, और अब आइए 11 नंबर एटेस्टेशन फॉर्म है। इसमें हम स्टार जो लगा दिए हैं इसलिए कि आप लोग जो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा उसमें आप देखिएगा कि एटेस्टेशन फॉर्म के बारे में कुछ लिखा है या नहीं, उसके साथ आपको एटेस्टेशन फॉर्म का भी फॉर्मेट दिया है या नहीं। ये एटेस्टेशन का क्या होता है कि 2 तरह से लेता है। जैसे डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को कॉल करता है तो एटेस्टेशन
फॉर्म जो है उस टाइम में नहीं लेता है। जब आप जाइएगा ज्वाइन करने के लिए तो उस टाइम आपको ये भर के देना पड़ेगा। इसका काम क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप अपना जो है पूरा एड्रेस लिखते हैं कि आप कहाँ पिछले 5 साल में रहे हैं, और उसके बाद आप कहाँ कहाँ से 10th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसमें आपको अच्छा से सब कुछ जो है लिखना पड़ेगा, है ना। और यही अटेस्टेशन फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए आता है आपके थाना में, पुलिस स्टेशन में। और अंतिम रहा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ये 4 से 6 ले जाना पड़ता है, आपको इसमें भी चिपकाना पड़ता है। और अभी आपको फ़ोटो लाने के लिए कहा या नहीं, आप थोड़ा एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों इतना चीज़ आपको लेके जाना होगा। और उसके बाद जो और एक और रहा ये इम्पोर्टेंट कि जो ये दिव्यांग हैं, दिव्यांग दोस्त लोग हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्टर से उनका जो सर्टिफिकेट बनता है विकलांगता का, आप वो सर्टिफिकेट आप अपना लेके जाइएगा। ओके, तो इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपका दो इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।